अक्सर आप अपने आसपास के लोगों को मांगलिक दोष के विषय में चर्चा करते हुए अवश्य ही सुनते होंगे, या फिर यह भी संभव है कि आप स्वयं ही मांगलिक हों अथवा किसी मांगलिक युवक या युवती के माता या पिता हों। वर्तमान में मांगलिक दोष विवाह योग्य युवक युवतियों तथा उनके परिजनों के लिए एक विकट समस्या है एवं मांगलिक दोष को लेकर सब तरफ एक अजीब सा भय व्याप्त है। किंतु क्या वास्तव में मांगलिक दोष से इतना अधिक भयभीत होने की आवश्यकता है? क्या मांगलिक होना कोई दोष है या फिर ये एक प्रकार का योग है जिसमें जन्मा व्यक्ति विशेष गुणों से युक्त होता है? आखिर कोई भी व्यक्ति मांगलिक बनता कैसे है और क्या समस्त प्रकार के मांगलिक योग समान रूप से प्रभावी होते हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं दीपा शर्मा, एक नाडी एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन रहस्य में। आज की हमारी चर्चा का विषय है मांगलिक योग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मांगलिक योग को लेकर बहुत सी भ्रांतियां समाज में तथाकथित ज्योतिषियों द्वारा फैलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पर भी आधी अधूरी जानकारी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। इस योग की सत्यता तथा गहराई तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। नव ग्रहों में मंगल ग्रह का विशेष स्थान है। वैदिक ज्योतिष में मंगल हमारे रक्त तथा मस्तिष्क पर आधिपत्य रखता है, तो वहीं नाड़ी ज्योतिष के अनुसार महिला जातिका की कुंडली में मंगल उसके पति तथा छोटे भाई का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक पत्रिका के लिए मंगल की स्थिति अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मंगल ही हमारी समस्त ऊर्जा तथा पराक्रम का कारक है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को काफी अधिक महत्व दिया गया है और इसे एक क्रूर ग्रह माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मंगल ग्रहों का सेनापति है। ज्योतिष शास्त्र के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मुहूर्त दर्पण में मांगलिक दोष के विषय में लिखा गया है कि कन्या व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशकः। अर्थात जब किसी कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल स्थित होता है, तो यदि वह पुरुष जातक की कुंडली है तो वह विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के लिए विनाश का कारण बनेगा, और यदि यह एक महिला जातिका की कुंडली है तो वह विवाह के पश्चात अपने पति के लिए विनाश का कारण बनेगी। इसके अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र के ही एक दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ बृहत पाराशर होरा शास्त्र में शब्दों के कुछ हेरफेर के साथ इसी प्रकार की बात का उल्लेख मिलता है। अधिकांश लोग मांगलिक दोष का अभिप्राय केवल मांगलिक होने से ही लगा लेते हैं और यह समझा जाता है कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल की उपस्थिति मात्र से ही व्यक्ति में मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है, और यह भी मान लिया जाता है कि उस कुंडली से संबंधित लड़के या लड़की का दाम्पत्य जीवन अति कष्टपूर्ण होगा। परंतु वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि दिन भर में जन्म लेने वाले 60% से ज़्यादा लोग मांगलिक होते हैं। तो क्या इतने सारे लोगों का वैवाहिक जीवन असफल होता है? शायद नहीं। तो फिर क्या है ये मांगलिक दोष जिससे पहले भी लोग इतना डरते थे और आज भी डरते हैं? वस्तुतः मंगल के उपयुक्त 5 स्थानों पर बैठ जाने से व्यक्ति मांगलिक तो हो सकता है, किंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित है अथवा नहीं। अतः जब तक कुंडली में मांगलिक दोष नहीं होगा तब तक व्यक्ति को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम थोड़ी और गहराई में जाएं तो पाएंगे कि सिर्फ मंगल ग्रह के कारण ही मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं होता, अपितु इस दोष के निर्माण में शनि, सूर्य, राहु एवं केतु का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अतिरिक्त मांगलिक दोष का विचार केवल लग्न से करने पर परिणाम हमेशा सही नहीं आते और यह विचार करने का उचित तरीका भी नहीं है। इस दोष का विचार लग्न के साथ साथ चंद्र एवं शुक्र से भी करना आवश्यक है। किसी भी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं, इसका निर्णय कुंडली में स्थित अन्य ग्रहों तथा राशियों की स्थिति के आधार पर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष के कई परिहार भी बताए गए हैं, जिससे ये दोष निष्प्रभावी हो जाता है।
अतः कुंडली में केवल मंगल की स्थिति को देखकर ही स्वयं को मांगलिक दोष से पीड़ित समझने की भूल कदापि ना करें। मांगलिक दोष का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव विवाह अथवा वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। विवाह में विलंब अथवा बाधा तथा वैवाहिक जीवन में कलह आदि इसके सामान्य प्रभाव हैं। कभी कभी इसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल होता है कि विवाह विच्छेद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है कि मांगलिक दोष से पीड़ित व्यक्ति का विवाह समान भाव वाले मांगलिक से करना ही उत्तम रहता है, जिससे इस दोष का शमन होता है, अन्यथा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में मांगलिक दोष धारक व्यक्तियों के लिए इस तरह की बातें क्यों की गई होंगी? दरअसल कुंडली में मंगल ग्रह के भारी होने पर जातक पर मंगल का विशेष प्रभाव रहता है। इस कारण से ऐसे जातकों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि मंगल को ऊर्जा से भरा हुआ ग्रह माना गया है। इसके अतिरिक्त मंगल के प्रभाव के कारण ऐसे जातक अत्यधिक गुस्सैल, झगड़ालू प्रकृति वाले, जल्दबाज, पैशनेट, ईगोइस्टिक एवं कठोर वाणी बोलने वाले होते हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि यदि ऐसे व्यक्ति का किसी गैर मांगलिक से विवाह करा दिया जाए तो इन दोनों के एनर्जी लेवल ही मैच नहीं करेगा, और जब एनर्जी ही मैच नहीं करेगी तो जीवन सुखद किस प्रकार होगा? मांगलिक व्यक्तियों के जीवन के बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी होते हैं, जिनके विषय में चर्चा भी नहीं की जाती। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को लेकर जुनूनी, महत्वाकांक्षी, दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, जल्दी निर्णय लेने वाले, कर्मठ तथा ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ऐसे जातकों को भूमि से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। मंगल अथवा मांगलिक शब्द का तो अर्थ ही शुभत्व है, तो मांगलिक होना भला बुरा या अशुभ कैसे हो सकता है? मांगलिक के विषय में जो भी नियम हमारे शास्त्रों में बनाए गए हैं वो केवल पति एवं पत्नी के मध्य टकराव को रोकने के लिए बनाए गए हैं। अतः सर्वप्रथम तो किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से यह निर्धारित कीजिए कि आप मांगलिक हैं भी या नहीं। यदि हैं तो भी डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्योतिषीय उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपने मांगलिक योग के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। इसके विषय में किसी और दिन चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।